हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है, हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज है, उसका एक केस स्टडी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कोड आप देख सकते हो। ओके, तो 36 और 37 क्वेश्चन हमने कर लिया। आज 38 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, सो अपना कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? सॉल्यूशन आपको पूरा इस लेक्चर में मिलने वाला है। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। द पिक्चर गिवन बिलो shows a circular mirror hanging on the wall with a code. The diagram represent the mirror as a circle with center O, and AP and AQ, they are the tangents to the circle P and Q respectively, such that AP is 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AP का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि ए क्यू वही होने वाला है, सेम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ओके, और एंगल पी ए क्यू दिया है, पी ए क्यू यानी ये पूरा एंगल दे रखा है, ये वाला पूरा एंगल जो है 60 डिग्री। बढ़िया। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए तो अभी इसको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, तो ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तुम लोग इस ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल है? ए पी और क्यू, ठीक है? तो ये एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे, और ये दोनों साइड 30 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके सामने का एंगल सेम होगा। बढ़िया। तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, लेट्स से एक्स। तो अगर मैं 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 कर दूं, ठीक है? तो 2x will be equal to 180 minus 60, तो 2x will be equal to 120, तो x होगा 60। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल APQ is an equilateral triangle, ठीक है? तो इसके हिसाब से देखें तो AP, AQ और PQ ये सारे के सारे जो है वो 30 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और यही सॉल्व करने के दूसरा तरीका भी है जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये एक बाइसेक्टर है, ओके, और यहाँ पे ये कोड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। सो इट विल बी 90 डिग्री ओवर हियर। ओके, तो ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री, हाफ एंगल हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है। तो ए यहाँ पे होगा लेट से पॉइंट एम, और यहाँ के होगा पॉइंट पी। ओके, इसको हम 90 डिग्री इसलिए लेते हैं क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है? तो वो थियरम हमने 9th ग्रेड में पढ़ा, इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और अभी AP का जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर, हमको चाहिए PM। तो PM हमारा होगा अपोजिट साइड, ये होगा अपोजिट, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करें, वो फंक्शन है साइन 30। तो साइन 30 होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 यानी वन हाफ इज इक्वल टू अपोजिट कितना होगा? PM, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 30। तो इसको सॉल्व करो तो PM होगा 30/2, तो आंसर आएगा 15। अभी हमको चाहिए PQ। तो PQ जो पूरा है लेंथ वो होगा ट्वाइस ऑफ PM। तो वो ट्वाइस ऑफ PM है, सो 2 इंटू 15 कर दो, तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो दो तरीके से जो भी याद आए आपको एग्जाम में आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट है वो आगे देखते हैं। चलिए तो अभी सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का उसको सॉल्व करते हैं।
फाइंड मेजर एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, और ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये ए, यहाँ पे होगा पी, होगा ओ, और ये होगा क्यू। हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस, ओके, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल ए पी ओ और एंगल ए क्यू ओ वो दोनों 90 होंगे। तो ऑपोजिट एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके। तो वी कैन राइट मेजर एंगल पी ए क्यू प्लस मेजर एंगल पी ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 180। तो ये अगर 60 दे रखा है हमें, 60 प्लस मेजर एंगल पी ओ क्यू, ये होगा 180। मेजर एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 120। तो सेकंड का आंसर आ गया 120, 120 डिग्री, ओके। और इसका आंसर क्या था, 30 सेंटीमीटर। अभी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो हमको सॉल्व करना है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए, और यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द मिरर। चलिए उस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सी इन द थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल ए पी ओ। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल मिलेगा ये वाला, और यहाँ पे हमें मिलेगा 30 डिग्री। अगर ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो हम ट्रिगो की मदद से इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चाहिए रेडियस या फिर लेंथ ऑफ ओ ए, दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है हमारा, ये 30 का ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ऑपोजिट लिख देंगे और ये लिख देंगे एडजेसेंट। अब यूज करो ट्रिगो अपने हिसाब से जो चाहिए उसके लिए। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट, तो उसको कनेक्ट कौन करेगा, कॉस थीटा। तो कॉस 30 जो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 यानी √3/2 दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट, तो 30 है। हाइपोटेनियस ओ ए जो हमें चाहिए, तो ओ ए का वैल्यू क्या आएगा, 30 इंटू 2/√3, ओके। तो इसको अगर स्प्लिट करके लिखूं 30 को, तो 10 इंटू 3, तो 3 यानी √3 इंटू 2, तो एक √3 कट होगा। 30 को मैंने स्प्लिट किया, 10 इंटू √3, ओके। तो आंसर क्या आएगा ओ ए का, वो आएगा 20√3 सेंटीमीटर। तो वो ए फाइंड करना था तो वो कर लिया, जिसका आंसर हमें क्या मिला, 20√3 सेंटीमीटर। बढ़िया है। चलिए तो अभी दूसरा जो बी पार्ट है, ये तो हमने ए पार्ट सॉल्व किया थर्ड का। बी पार्ट अगर सॉल्व करना है तो अपोजिट और एडजेसेंट, तो उसको कनेक्ट कौन करेगा, अपोजिट और एडजेसेंट को, टेन थीटा। यहाँ पे लेंगे टेन 30 इज इक्वल टू अपोजिट बटे एडजेसेंट। तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3। अपोजिट यानी ओपी जो हमारा रेडियस है, ओके, और एडजेसेंट यानी 30। तो ओपी कितना होगा, 30/√3। अगेन इसको स्प्लिट कर दो, 10 इंटू 3 इंटू सॉरी √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या आएगा, रेडियस कौन सा है, ओपी, तो उसका आंसर आएगा 10√3 सेंटीमीटर, ओके। तो आई होप ये वाला सवाल एकदम क्लियर है, ओके। आंसर आएगा 10√3 सेंटीमीटर। बढ़िया। तो केस स्टडी की एकदम, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं, ओके, वो डिफिकल्ट नहीं होते, लॉजिक उसमें ज़्यादा यूज करना होता है। तो आपका बेसिक्स है वो कितना साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केस स्टडी किस तरह से सॉल्व कर पाते हो, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन की जितनी बने उतनी हार्ड प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ताकि आपका केस स्टडी है सेक्शन ई वो अच्छा जाए। ऑलराइट, तो सही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द